7 दिसंबर 2024 आज का ये सफ़र मेरा बकरियों के साथ है जी। हम पूरी टीम के साथ आज एक सफ़र को निकले हैं और मॉर्निंग में ही हमने सफ़र का आगाज़ किया है और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। सबसे पहले जितने भी मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं, मेरे चैनल के ऊपर अभी न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका वेलकम, खुश आमदीद, दिल की अथाह गहराइयों से थैंक यू सो मच कि आपने बाकायदा हमारे चैनल के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे चैनल की वीडियो को देखते हैं। आज का जी हम अपनी बकरियों को एक सफ़र पे लेके जा रहे हैं। सफ़र है जी दिसंबर की सर्दी है, फुल सर्दी, चोलिस्तान की तरफ सफ़र है जी। देखें कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होता है और वीडियो को एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आज पूरी टीम के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे साजो सामान के साथ जा रहे हैं। वहाँ पे खाने पीने का सारा सामान भी होगा और वहाँ पे चोलिस्तान के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे इनका रहन सहन है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो पूरे मुकम्मल सफ़र की वीडियो तो नहीं बन सकती, अभी मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है और हम यहाँ से निकले हैं। कितनी देर का सफ़र है, कितने टाइम तक वहाँ पे तक पहुँचते हैं, तो वीडियो को थोड़ा बाज़ दफ़ा एंड भी करना पड़ेगा, कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी जगह पे कोई ख़ास चीज़ होगी तो वहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। बने रहिएगा सफ़र के एंड तक। सफ़र कहाँ से कहाँ तक है जी, ये रेगिस्तान का ही सफ़र है और यहाँ एक इलाका है जी हैरो टामी, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आगे चोलिस्तान के गदर तक। वो इलाके का नाम गदर है, वहाँ तक जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आगे तक अपना सामान वगैरह खाने पीने का और पूरी टीम साथ है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जी ये खेत हैं, साथ साथ अभी गंदम यहाँ पे बुआई हुई है, गंदम निकल रही है और यहाँ पे एक नेपरा ग्रास है, ये भी साथ साथ है। यहाँ पे लोग खालों के ऊपर थल में लगाते हैं। तो अभी जी रवां दुआ हैं चोलिस्तान की तरफ और इंशाल्लाह जैसे ही जो चीज़ ख़ास आएगी वो आप तक इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रेगिस्तान में क्या क्या चीज़ यहाँ पे होती है। अभी देखें रेत है, रेत के अंदर भी यहाँ पे गंदम निकल रही है और इस तरह से, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये हमवार नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए इस तरह के इसके क्यारे वगैरह बना के तो उसमें लगाते हैं। तो साथ इनके जी कुत्ते भी हैं और कुछ बकरियां हैं वो गब्बन हैं, तो इसलिए वो ऐसा चल रही हैं। कुछ बच्चों के साथ हैं और कुछ काफ़िले में नहीं है, क्योंकि वो बकरियों ने कुछ ने कोई रात को और कुछ के कल को, ये 7 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और वो इस तरह से थोड़ा लेट हैं। तो यहाँ पे एक आई है जी बेरी बकरी की बहुत ज़बरदस्त खुराक है। तो यहाँ पे अभी स्टॉप किया है, बेरी के नीचे कुछ चीज़ें हैं, बकरियाँ खाना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे देखें जी किस तरह सुबह सुबह जानवर बेरी को लगे हुए हैं जी। और यहाँ पे ये है जी हमारी सारी टीम। इंशाल्लाह आज इनके साथ भी आपकी गुफ्तगू करवाएंगे कि इनके क्या क्या नाम हैं और किधर का ये सफ़र कर रहे हैं और इनका ये सफ़र कैसे गुज़रेगा। तो बाकी एक काफ़िला आगे, इनका जो सामान वगैरह है, सामान का काफ़िला वो अलग है, वो आगे चला गया है और यहाँ पे ये बकरियों के साथ है। और ये देखें हर तरफ कितनी अलर्ट टीम खड़ी हुई है, डंडे समेत, साथ इनके डंडे भी हैं, कुत्ते भी हैं, अपने साजो सामान समेत अपने माल के साथ हैं। तो यहाँ पे ये है जी बेरी, कितनी ज़बरदस्त सहरा के अंदर इतनी सरसब्ज़ बेरी है और यहाँ पे बकरियाँ देखें जी उनको लगी हुई हैं, उनको खा रही हैं। यहाँ से जी बेरी के नीचे से निकल चुके हैं, अभी दोबारा ग्रुप मुकम्मल हो। तो यहाँ पे जी दोबारा फिर रेत सहरा शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखें ये टीले हैं, ऊपर ऊंची नीची जगह है और यहाँ पे इनमें फसल है। फसल क्या है जी,
चने की फसल है। यहाँ पे देखें अभी चने निकल रहे हैं, जो चने आप खाते हैं, चबाते हैं, उनका सालन खाते हैं, सब सफ़ेद वाइट, यानी हर किस्म का चना यहाँ पे सहरा के अंदर, बखर के सहरा के अंदर हर किस्म का चना यहाँ पे होता है। तो अभी सहरा से गुज़र रहे हैं जी, और इंशाल्लाह जैसे ही आगे आगे कुछ चीज़ आएगी तो आपके साथ शेयर करते जाएं। ये है जी रेत, रेत के ऊपर से थोड़े पाँव धंसते हैं। यहाँ पे देखें, जिस तरह बर्फ़ में चलना मुश्किल है, इस तरह रेत में चलना भी मुश्किल है। और फिर सर्दी के अंदर थोड़ी रेत नरम होती है, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई, इस वजह से खुशक रेत है और ये नरम है, उसमें पाँव वगैरह धंसते हैं, थोड़ा चलना मुश्किल है। ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है जी। यहाँ पे देखें वही सहरा है और इसके अंदर ये सब्ज़ा है। यहाँ पे देखें सर सब्ज़ो शदाब, यहाँ पे सरसों, जवी, लूसन ये है। और इस तरफ यहाँ पे खेत हैं जी बाजरे के, ये बाजरा वगैरह है। और यहाँ इन फसलों के दरमियान से रास्ता निकल रहा है। तो मैं अपने तमाम व्यूवर को, जो मेरी वीडियो को बड़े शौक़ से देखते हैं और मेरे चैनल के ऊपर हैं, मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर आने वाला हर इंसान इस बात से मुत्तफ़िक है कि मौत एक दिन आनी है। और ये दुनिया, ये माल, इसकी फरावानी, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक जो पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर इस दुनिया की और इस माल की अगर एक मक्खी के पर के बराबर भी इसकी हैसियत होती ना, तो मैं किसी एक काफर को भी पानी का घूंट तक ना देता। जबकि इस मालो दौलत की और इस ज़िंदगी को जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, एक मक्खी के या मच्छर के पर से भी कम इसकी हैसियत है। ज़रा सोचिएगा, मच्छर का जो पर होता है या मक्खी का जो पर होता है, उसकी क्या हैसियत होगी आपके सामने, क्या कीमत होगी। क्या दुनिया, ये माल, ये उससे भी कम कीमत है? तो क्यों ना फिर हम उस ज़िंदगी की तरफ लौटें और हम उस मकसद को, उस मतलब को अपने सामने रखें कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और 1,24,000 अम्बिया कराम जो इस ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाए, उनकी ज़िंदगियों को देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो काम किए उनको खुशी के साथ देखें। यहाँ पे हम बकरियों के साथ हैं, बकरियों के साथ सफ़र कर रहे हैं। एक तो बकरियों की खुराक का भी इंतज़ाम है, ठीक है, लेकिन जो मेन मनहज है, जो मेन मिशन है, वो नेकी है और वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद हमारे उन अम्बिया कराम की सुन्नत है जिन्होंने बकरियां रखी, बकरियों के साथ सफ़र किया, चले। मैं कहता हूँ इस दौर के अंदर, ये जो सदी गुज़र रही है, इस सदी में जो लोग इस पेशे को अपनाते हैं, अम्बिया के जो पेशे को अपनाते हैं, वो खुश नसीब लोग हैं। यहाँ पे हर किसी को ये चीज़ नसीब नहीं होती। हम तो सब लोगों को कहते हैं कि कम अज़ कम सुन्नत समझ के अपने घर के अंदर एक एक बकरी ज़रूर रखें। यार सुन्नत समझ के रख लें, नेकी के लिए रख लें, बरकत के लिए रख लें, जो भी समझते हैं उसके लिए रख लें। तो यहाँ पे वही सहरा है जी, उसी के अंदर यहाँ पे देखें ये सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं बाकायदा, और साइडों के ऊपर चने की फसलें हैं। इन मौसमों के अंदर लोग जानवरों को सफ़र तो नहीं करवाते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि रास्ते तंग हो जाते हैं, साइडों पे फसलें होती हैं। लेकिन हम सिर्फ़ एक इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं, थोड़ा साथ ज़्यादा लोगों को रखा हुआ है ताकि हम इस सुन्नत पे भी अमल कर सकें। देखें, ज़रूरी नहीं है कि सुन्नत वही मीठी मीठी हो, जो दिल को लगे वो सुन्नत है, जो ना लगे वो नहीं है। यहाँ पे थी जी बाजरे की फसल, वो कटाई हो चुकी है, उसके दरमियान से हम गुज़र रहे हैं जी। फसल के दरमियान से बाजरे के ऊपर से सिटे वगैरह उसके उतार लिए गए और ये वैसे ही खड़ा होता है। इसको यहाँ पे रोटावेटर लगा के यहाँ पे गंदम की काश्त हो जाती है। ये है जी थल, और यहाँ का ये खूबसूरत और महंगा तरीन दरख्त सहरा का, जिसको कहते हैं खग्गल।
ये हैं जी हमारी छोटी बकरियां मेमणियाँ, ये भी सफ़र में साथ हैं। ये है जी सफ़ेदा, ये सहरा में भी होता है और सफ़ेदों के साथ साथ जी आगे सफ़र कंटिन्यू है। टाइम हो चुके हैं जी 11:00 और सुबह के निकले हुए हैं। और यहाँ पे देखें ये कितनी प्यारी फसल है चने की, इसको पानी भी लगेगा। इस तरह सहरा के अंदर ये चने की फसल होती है इस तरह से, और यहाँ पे फसलों के दरमियान से जी सफ़र जारी है। जी दोस्तों, आपने मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल आपने सुना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूँ, जो बैतुल मुक़द्दस है जब ये बनी थी तो उसका जो ताल्लुक़ है, जो उसकी निस्बत है, वो भी एक बकरी की तरफ से है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उन्होंने सफ़र किया तो आपने बहुत मशहूर व मरूफ वाक़या है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका, वो वाक़या भी आपको याद होगा, बड़ी मशहूर दास्तान है, सभी को पता है। तो जब वापस आए ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इलाके की तरफ, वहाँ से काफ़ी अर्सा रहे, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर जब अपने इलाके की तरफ वापसी हुई तो जब वो घर से निकले थे ना, तो वापसी जो सफ़र कर रहे थे तो उनको एक ख्वाब आया था। उस ख्वाब की जगह पे उन्होंने एक निशान लगा दिया। तो जब कई सालों के बाद वापस आए तो वो इरादा करके गए थे, जहाँ पे उनको ख्वाब आया और निशान जहाँ पे लगाया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पे एक मस्जिद तामीर करूँगा। तो जब वापस आए उन्होंने वो निशान ढूंढा। निशान ढूंढने के बाद उन्होंने वहाँ पे जी बकरियों की कुर्बानी दी, बकरियां ज़बह की वहाँ पे, और कुर्बानी करने के बाद फिर उन्होंने अपने उस इलाके के अंदर, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो भाई था हज़रत इसहाक, तो उन्हीं की दुश्मनी से वो गए थे क्योंकि वो शिकारी थे और कुछ शिकार का ही वो कुर्बानी का मसला था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो वालिद मोहतरम थे उनको जब वो कुर्बानी का और दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दे दी नबूवत की, तो भाई के तनाज़े की वजह से वहाँ से वो हिजरत कर गए थे। तो जब वापस आए, बात हम कर रहे थे, जब वापस आए तो वापसी पे उन्होंने फिर वहाँ पे बकरियों की कुर्बानी की। साथ उनके बहुत बड़ा गला था बकरियों का और भेड़ें भी थीं, उसमें ज़्यादा बकरियाँ थीं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे चराते थे, और फिर वो जंगल में गए बकरियाँ चराने और साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके गए। तो ये वो कहानी है, ये वो दास्तान है जो तारीख़ के अंदर रकम है कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों के नीचे, जब इसकी बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी थी, बाद में फिर उसकी तमीर जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन जो बुनियाद है आप तारीख़ को पढ़ के देख लें, उसकी बुनियाद के नीचे यही असल दास्तान है कि बकरियों का खून वहाँ पे डाला गया। और हर नबी जब दुनिया के ऊपर आता, नबूवत से पहले अल्लाह पाक उनको ड्यूटी ये देते थे बकरियों वाली कि आप बकरियों को सबसे पहले इसका कारोबार करें। भाई ये एक जन्नती जानवर है, क्या आप जन्नत को पसंद नहीं करते? अगर करते हैं तो घर में एक बकरी ज़रूर पालें, अच्छी नस्ल की पालें। आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे जी टीलों के ऊपर से सफ़र जारी और सारी है। अपने पॉइंट तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा और यहाँ से कुछ बकरियाँ गुज़र गई और कुछ यहाँ पे चल रही हैं, थोड़ी रेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे।
ये है जी ख़ास सब्ज़ा जिसको खाने के लिए जानवर यहाँ सहराओं के अंदर पैदल करते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये है। आप इसको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं ज़रा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं। एक तो ये होती है, इसको दोदक कहते हैं। उसके बाद ये है जी, बताइए ज़रा क्या कहते हैं इसको। हम अपनी ज़बान में इसको लेली कहते हैं। ये है जी लेली, जिसको बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं। यहाँ पे सारे टीलों पे बकरियां फैली हुई हैं जी, और यहाँ पे ये टीम फैली हुई है, अपनी लकड़ियाँ वगैरह लेके जा रहे हैं। इनका टाइम होने वाला है दोपहर का, और यहाँ पे खाना बनाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो सुबह से जानवर भी थक चुके थे, और अभी यहाँ पे इनके चराने की ये जगह है, यहाँ पे चरेंगे भी। फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह रेस्ट करने के बाद 2-3 घंटे उसके बाद आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पे ये पहुँच गया जी हमारी राशन वाली पार्टी। यहाँ पे देखें ऊपर उन्होंने सामान अपना लोड किया हुआ है जी। यहाँ पे अभी खाने वगैरह, और यहाँ पे देखें ये है जी अब्दुल मुईज़, तो ये अभी गन्ने भी साथ लेके आए। वाह जी वाह। और ये देखें पूरा सामान इन्होंने लोड किया हुआ है, तो इसके ऊपर पानी, उसके बाद राशन, खाना, देखें क्या क्या यहाँ पे टीम बनाती है। आज पूरा इनका खाना भी आज देखते हैं कौन सा बनाते हैं और किस तरह का बनाते हैं, ज़ायका वगैरह भी चेक करते हैं, और सभी दोस्तों को दिखाते हैं जी इनका पूरा फंक्शन जो आज यहाँ पे बकरवार पार्टी करने जा रही है। तो ये इनकी बकरियाँ चल रही हैं यहाँ पे, और इस वक्त पूरे सर्दी का अरूज है। दिसंबर की 7 तारीख़ है, और इस सर्दी के अंदर यहाँ पे सहरा का ज़रा नज़ारा कीजिए। इतना ज़्यादा सब्ज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बकरियों के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ खाने को मौजूद है, ख़ास करके लेली जैसी नेमत, और उसके बाद दोदक, उसके बाद एक और होती है काली बुई। ये चीज़ें खाने को मिलती हैं जानवरों को, ये खा रहे हैं। तो आइए जी मैं आपको दिखाता हूँ किधर इनका डेरा लग रहा है जी बकर वालों का। यहाँ पे है जी एक बेरी, ये बेरी भी कह रहे थे कि हमने ये भी आज उतारनी है और खिलानी है बकरियों को। और ये रास्ता, इस रास्ते पे आए हैं, सिंगल साइड ट्रैक है एक सहरा का। यहाँ लग रहे हैं जी बकर वालों के डेरे, और ये अपने सामान देखें बड़े शानो शौकत के साथ उतार रहे हैं, और पूरे साजो सामान के साथ। शिकारी कुत्ते इनके साथ हैं। वाह जी वाह। साथ इनके पास जाए नमाज, साफ पूरा निज़ाम है खाने पीने का, यानी जंगल के अंदर। ये है जी पूरी टीम, 7 बंदे टीम के अंदर मौजूद हैं। अभी इनके जो कुक वगैरह हैं कुछ पीछे भी आ रहे हैं, काफ़िला मुकम्मल नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे ये इनकी ये खच्चर से सामान अनलोड कर दिया है। गाड़ी अनलोड करके उसको ज़रा घास पे लेके जाएंगे, और वो घास वगैरह खाएगी, और ये इधर अपना खाना वगैरह बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? ज़रा अपने हाथ लाओ ज़रा वीडियो के अंदर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं जी? अच्छा, किधर जा रहे हैं? गदर। अच्छा, ये कह रहे हैं जी हम क्या चोलस्तान के गदर इलाके में जा रहे हैं, और हम आए हैं हैरोटामी इलाका है हैदराबाद थल में, वहाँ से आए हैं। और यहाँ पे इनकी ये बकरियां हैं, और साथ ये पूरी टीम है। इनके गन्ने साथ हैं, राशन साथ है। वहाँ पे देखें जी शिकारी कुत्ते हैं इनके, और उधर इनके खच्चरे हैं। वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं इनके, क्या क्या। अच्छा, ये सहरा के अंदर ना लोग दुबई से आते हैं, कतर से आते हैं, यकीन जाने यहाँ से पता नहीं
करोड़ों रियाल लगा के, डॉलर लगा के वो यहाँ पे शिकार के लिए, फिरने टुरने के लिए और पिकनिक के लिए आते हैं। और इनको ये सारा कुछ फ्री में मिला हुआ है। स्वाब का स्वाब, नेकी की नेकी, सुन्नत पे अमल है। और साथ वो हदीस मैंने एक दिन एक वीडियो के अंदर भी आपको बताई थी। फिर एक दोस्त हैं, वो मुझे पूछ रहे थे, लाहौर से हैं, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि ये मैंने पहली बार सुनी है। मैं दोबारा आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस है, उन्हीं वो रावी हैं इस हदीस के, और बुखारी शरीफ की 3300 नंबर हदीस है। आप सर्च कर सकते हैं, ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा जी, कुर्बे क़यामत एक फ़ितनों का दौर आने वाला है और उन फितनों से वो बंदा बचेगा जो अपने माल, भेड़ बकरियां लेके सहराओं में, पहाड़ों में निकल जाएगा और वहाँ पे जाके अल्लाह की इबादत करेगा और साथ अपने माल, जानवरों को, मवेशियों को चराएगा और वो उस माल, मवेशी, उससे वो अपना गुज़र बसर करेगा। तो आज इस दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका गुज़र बसर इन सहराओं और पहाड़ों में मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि बेशुमार ऐसे काफ़िले, बड़े बड़े काफ़िले, हज़ारों की तादाद में जानवर, और वो अपने वतन अज़ीज़ की इस सरज़मीन के ऊपर वो सफ़र करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी उनको देना तो दूर की बात है। क्या होता है, उनके ऊपर इतने इतने बड़े टैक्सेस लगाई जाती हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर जाने का इतना टैक्स होता है। आपने ये शहर क्रॉस करना है, दे दिया 50,000 पर्ची है जी। कितनी गलत बात है यार। यहाँ पे एक मंडी लगती है सराय महाजर, मैं उस मंडी पे गया कुछ जानवर ख़रीदे, तो वहाँ पे टैक्स लगा हुआ जानवर ख़रीदने का, बेचने का। अच्छा, एक बंदा बेचारा वहाँ पे फंस गया, अपना वो बकरा लेके आया, बकरा उसका बिका नहीं है, सेल नहीं उसका हुआ, तो वो वापस लेके जा रहा है। तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी पर्ची। उसने कहा भाई पर्ची में किस बात की लेके आया हूँ, वो सेल नहीं हुआ। यानी इसको कहते हैं सीना जोरी। और ये होती है फ़िरौन को उस दौर में नहीं था, आज भी फ़िरौन मौजूद हैं। सीना जोरी करके फ़िरौन उसको कहा जाता है जो गरीबों का खून चूसता है। तो उस बेचारे से उन्होंने 11 गुना डाल दिया, उसके ऊपर जुर्माना डाल दिया। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, मैं पर्ची बनवाने लगा, पर्ची के ऊपर लिखा है छोटा जो जानवर है ना, पर्ची है उसकी 200 रुपया। तो उन्होंने मुझसे ना 300 रुपया वसूल किया, फ़ी जानवर का 300 रुपया वसूल किया। मैंने कहा भाई पर्ची के ऊपर तो 200 लिखा हुआ है। नहीं जी, वो पर्चियाँ पुरानी हैं, रसीदें पुरानी हैं, तो अब रेट बढ़ चुका है। भाई रेट आपने कौन सा कहीं फैक्ट्री से, गोदाम से आपने ये माल उठाया है कि वो महंगा हो गया है? आपने ईरान से, सऊदी अरब से डीज़ल पेट्रोल मंगवाया है तो आज उसका रेट बढ़ गया तो आप भी उसको महंगा। भाई खुदा का खौफ, पर्ची है ना, वो रसीद बनी थी, जो उस पर ख़र्चा आना था आ गया था, जो टैक्स उस पर लगना था वो लग गया। अब उसके ऊपर यानी हर बंदा यहाँ पे हर उस फ़िरौन की सोच को लेके उजागर कर रहे हैं। तो जो असल चीज़ है हम उसकी तरफ आ नहीं रहे। भाई सदा आपने ज़िंदा नहीं रहना, अपने पीछे नज़र थोड़ी सी दौड़ाएं अपनी नस्ल के ऊपर। कहाँ हैं आपके दादा, कहाँ हैं आपके परदादा? आप चौथी नस्ल का नाम ढूंढें, आपको नाम नहीं मिलेगा। उनकी कब्रों के निशान ढूंढें, कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं किस पे जी? ये जायदाद मेरी है, ये पैसा आ जाए, ये सोना आ जाए, ये चांदी आ जाए, उसका माल हज़म कर लो, उसका माल लूट लो, क्या करो जी, जहन्नम की आग बना के अपने पेट के अंदर डाल लो। वो खुदा का खौफ करें, आपने मरना है, हमने भी मरना है, कोई ना पहले बचा है। ये वही ज़मीनें हैं जो हाँ इस पे नस्ल दर नस्ल लोग चरते आ रहे हैं। लोग बदल जाते हैं, ज़मीन वही है, लोग बदल जाते हैं, घर वही हैं, लोग बदल जाते हैं, गाड़ियाँ वही हैं। वाह टाइम लगा होएगा। हाँ जी, टाइम तो बहुत ज्यादा। ये हैं जी हमारे मदर भाई। आज इन्होंने इंशाल्लाह यहाँ पे बकर वालों के साथ इन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम करना है और ये कुक हैं, ठीक है। हाथ ला दो जी जरा, कैमरे से हाथ लाओ, कैमरे से हाथ लाओ, ठीक हो गया जी। चलो जी, ले जी, आग जल चुकी है तो बाकायदा कुकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है जी। जंगल के अंदर बन गया मंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे जी आज शिकार हुआ है, शिकार उसका जी मिला है गोश्त। आप भी बताइएगा ज़रा कमेंट के अंदर कि कौन सा गोश्त आपको नज़र आ रहा है।
ये है जी मुर्गाबी। वाह, सुना होगा आपने, कभी खाई है मुर्गाबी का गोश्त, कभी खाया है? तो यहाँ पे सहराओं में मुर्गाबी भी है। तो यहाँ पे आप कहें कि जी बिल्कुल रेगिस्तान में कैसे मुर्गाबी आ सकती है? यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ जगहों पर डैम बने हुए हैं पानी के। पानी लोग स्टॉक करते हैं ट्यूबवेल से ना, स्टॉक करके फिर आगे चलाते हैं, क्योंकि रेतला लग गया थोड़ा पानी चलता नहीं है। तो मुर्गाबी का शिकार हुआ है जी। उसके बाद आगे देखते हैं जी मज़र भाई यहाँ पे क्या कुछ पकाने वाले हैं। तो थोड़ी मोहब्बत बूटी इनको चिमटी हुई है। यहाँ पे इस इलाके में बहुत होती है मोहब्बत बूटी, है एक कांटेदार, तो इतनी ज़बरदस्त होती है, कहते हैं कि ऊँट के ऊपर बैठ के भी अगर सवारी करें तो वहाँ भी वो चिमट जाती है, इतनी मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे जी आज खाना पक रहा है बकर वालों का, देखते हैं कैसा पकता है और क्या टेस्ट है उसका। और फिर सहरा के टीले के ऊपर बैठ के मुर्गाबी और बिरयानी, मुर्गाबी चावल। और यहाँ पे ये है जी बकरियों वाले टीम, वो ऊपर टीलों के ऊपर चल रहे हैं बकरियों को लेके। यहाँ पे देखें जी बकरियों का दूध निकाल रहे हैं जी। अभी ये चाय का इनका टाइम है, चाय पियेंगे अभी। यहाँ पे देखें माल, जानवरों को भी पता होता है, बकरी को भी पता है कि हमने बैठना है यहाँ पे। अभी वो भी आराम करा रहे हैं, रेस्ट का टाइम है उनका, रेस्ट कर रहे हैं। पीछे मोड़ो, पीछे इब्राहिम, पीछे मोड़ पीछे छुकती है भाई। ऐसा बेला बेला से क्या कोड़ेदा बक्सिया कोड़ेदा बस ले करके बड़ी करके बड़ी है। ये है जी रेस्ट का टाइम। यहाँ पे देखें जानवरों समेत जो टीम है, जो बंदे हैं वो चर रहे हैं, बकरियाँ चर के बैठ गई हैं। अभी इनका कुछ राशन तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखें जी देगें चढ़ी हुई हैं और ये सारा जितना भी टब्बर है बकर वालों का ये बैठा है इंतज़ार में, देग कब पके और कब हम नोश फरमाएँ। हाय क्या ज़ायका होगा ये सहरा के अंदर, वाह जी वाह। यहाँ पे जानवर भी थक के बैठे हुए हैं। अब जी बेरी उतारना शुरू कर दी है बकरियों के लिए। यहाँ पे जी भाई आबद बैठे हुए हैं और मारो मार बेरी को उतार रहे हैं जी। उधर से देखें जी फौज आ रही है खाने के लिए, खाना लग चुका है। बेरी इधर उतार दी है जवानों ने, सारी टीम इस वक्त लगी हुई है। बकरियों की स्पीड देखें जी। बेरी इंतहाई बकरियों के लिए मरगूब ग़िज़ा है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में। और अब ये देखना, देखते ही देखते किस तरह बेरी को ये साफ़ सफाई कर जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सहरा जानवरों के लिए अल्लाह पाक ने बनाया है और जानवरों की, बकरियों भेड़ों के लिए यहाँ पे ख़ास वो खुराकें पैदा की हैं जो इनके लिए सेहत का राज हैं, जो आप नहीं जानते। अगर आपके जानवर दवाइयों के ऊपर, वंडों के ऊपर पल रहे हैं तो उनका गोश्त वो चीज़ नहीं जो इनके अंदर है। ये देसी ग़िज़ाएँ खा के जो इनका गोश्त बनता है, ये इंसानी सेहत के लिए भी बड़ा कमाल का होता है। और फिर जो जायका आता है वो बाकी इलाकों में और उन चीज़ों में नहीं है। जो जानवर अपनी देसी, जो अल्लाह पाक ने इनके लिए चीज़ें बनाई हैं, उनको खा के दूध, कहते हैं ना कि बकरी का दूध मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर बकरी ने वही वंडा और वही जो आप घर में बिठा के उनको इंजेक्शन दवाइयाँ लगा रहे हैं, तो उस दूध में वो कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी जो ये बूटियाँ खा के, जंगल की जड़ी बूटियाँ खा के, लेली खा के, बेरी खा के, दोदक, उसके बाद जी काली बुई, क्या बात है, हर चीज़ और लाना, ये चीज़ें खाती हैं। और फिर उनसे जो दूध निकलता है वो भी सेहत के लिए तो कमाल होता है। तुम्मा और अक,
ज़रा सर्च करके देखें वो कितनी बीमारियों का इलाज है। दमे के लिए, जरकान के लिए, शुगर के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब बकरी ये चीज़ें खा के उसका दूध देती है तो ये बीमारियां करीब नहीं आती। अल्लाह पाक ने इसके अंदर बरकत रखी है। गोश्त डाला था जी, गोश्त उबल चुका है, पक चुका है। अब उसमें डाले जा रहे हैं चावल। यहाँ पे तो कलर देखें ज़रा, और जो खुशबू आ रही है ना, क्या बात है। ये खुशबू आप किसी शहर की बड़े 5 स्टार होटल में भी आपको ये खुशबू और ये जायका नहीं आएगा जो यहाँ पे होता है। ये है जी सहरा की ग़िज़ाएँ और बकर वालों की ग़िज़ाएँ जो खाते हैं, फिर शुगर, जरकान, मैदा शैदा सब टनाटन हो जाता है। और मज़र भाई लगे हुए हैं, पकाते हैं। जैसे पकेंगे तो फिर आपके सामने इसका दिखाएंगे आपको क्या टेस्ट है, क्या कलर है। और चावल बन रहे हैं जी कौन से, मरगाबी बिरयानी। ये है जी रेगिस्तान की चरागाहें, और यहाँ पे पानी का इनका क्या बंदोबस्त होता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें वो नज़र आ रहे हैं आपको, ये पानी लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखें किस तरह से पानी लेके आ रहे हैं। ये दूर दराज से पानी लेके आते हैं क्योंकि पानी का यहाँ पे निज़ाम मुश्किल होता है। और जानवर जो हैं ये पानी तकरीबन 24 घंटे में एक बार ही उनको मिलता है पीने के लिए। ये जी अभी पहुंच गया पानी लेके। अच्छा जी, ये पहुंच गए हैं जी अभी पानी वाले। कूलर पानी का फुल है और उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर पानी रखा हुआ है, खोती के ऊपर, गद्दी के ऊपर। कहाँ से लेके आए हैं पानी? बहुत दूर से। अच्छा, नलके का पानी मीठा है कड़वा है? मीठा। और माशाल्लाह पानी मीठा मिला है जी बच्चों को, लेके आए। अच्छा ले आए जी, ले आए। ये पानी लेके आए हैं खाने के लिए। और उसके बाद नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका है। अब ये नमाज भी अदा करेंगे इसी पानी से और खाना भी खाएंगे। लो जी, नमाज ज़ोहर हमने अदा कर ली है। अब हम बैठे हैं यहाँ पे चरागाह के अंदर इस वक्त। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं जी अब्दुल मोइज़। इंशाल्लाह उनसे एक नात सुनते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नात सुनते हैं छोटी सी, आपको भी सुनवाते हैं सभी क़ारीन को। उसके बाद जी खाते हैं खाना और आपको भी दिखाते हैं किस तरह खाना बकरियों के साथ बनाया जाता है। लें जी, अभी माइक देते हैं मोइज़ को। एक मिनट। चलें, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। गुरूर का तोड़ डाला लगा के माथे पे थिल खुदा ने,
जो हबशी रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। तो ये हैं जी अब्दुल मोईस जो इस वक्त बकर वालों के काफिले में हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल इन्होंने नात पेश की। आपको कैसे लगी ज़रा कमेंट में आप भी बताएं ज़रूर। जी माशाल्लाह खाना तैयार हो चुका है इस वक्त जी। सारे बैठे हैं खाने के लिए और खुशबुएं जी क्या बात है कमाल की। ये देखें ये है जी मुर्गागी की शिकार की बिरयानी। यहाँ पे देखें मुर्गाबी बिरयानी। मुर्ग बिरयानी तो आपने खाई होगी। खुशबू तो बड़ी कमाल की है, जब खाएंगे तो देखें क्या ज़ायका आता है जी। ये बनाई है जी हमारे मज़र भाई हैं इन्होंने। तो ये काफ़िले के साथ कुकिंग करते हैं और ये बकर वालों के साथ उनके कुक हैं। खाना वगैरह साथ इनको बना के देते हैं, सभी ये खाती है। ये पूरी टीम इस वक्त बड़ी बेताब है जी माशाल्लाह। बाल्टी में गया भाई लस्सी। अच्छा वाह कमाल, बकरियों की लस्सी और उसके बाद जी साथ बिरयानी मुर्गाबी बिरयानी। ये ऊपर क्या पड़ा है जी? मुर्गाबी है। वाह क्या बात है, मुर्गाबी दी टांग। अच्छा भाई इधर जो आना चाहता है इस तरह मुर्गाबी बिरयानी खाना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सहरा में इन बकर वालों का साथ ज़रूर दीजिएगा। और यार सुन्नत समझ के आ जाएं, नेकी के लिए आ जाएं, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए इधर आए, इनके साथ विज़िट करें। लोग आते हैं कतर से, कहाँ से, दुबई से और काफ़ी अरबी यहाँ पे आते हैं। और आपका तो अपना इलाका है यहाँ पे इस वक्त जी सहरा के अंदर यहाँ पे खाया जा रहा है जी। बिस्मिल्लाह जी, आगाज़ करो बिस्मिल्लाह, खाएं। अच्छा कैसा है जी जायका? ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ज़ैफ़ा कैसा है? जबरदस्त माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है? हाँ जी। नमक ज़्यादा है मिर्चें बराबर है। अच्छा सब बराबर। वाह जी वाह। आप क्यों नहीं खा रहे भैया? आपका चलो ना साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। शाबाश। आप थोड़ा प्रात पीछे करो ना। तमाम दोस्तों का थैंक यू जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।